त्रिकोणमिति में भी कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो पहले से क्या है, प्रमाणित है, और उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो शुरू में साइन कॉस टैन का उल्टा जो था वह मैंने विपरीत व्युत्क्रम में फॉर्मूला चला गया। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, यह था। उसी तरह ही उधर गया तो कॉसेक में एच बाई पी हो गया, कॉस में तुमको एच बाई बी हो गया, नहीं टैन में हो गया बी बाई पी, यानी पलट गया। वहां पे कोई इक्वेशन दोनों से नहीं बना। उसके बाद हम लोग आए तो हाथ छाप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मान पढ़े तो वो डायरेक्टली मान था। उसके बाद हम लोग आए पूरक कोण में, तो पूरक कोण में हम लोग देखे कि कुछ ना कुछ रिलेटेड है, जैसे साइन के साथ कॉस आ रहा है, नहीं, और टैन के साथ कॉट आ रहा है, और कॉसेक के साथ कौन आ रहा है, सेक आ रहा है। इतना चीज हम लोग देखें। ठीक उसी तरह साइन से रिलेटेड यहाँ पे कॉस है, तो ठीक उसी तरह त्रिकोणमितीय सौर समीका में, कौन से सौर समीका में ध्यान देंगे, त्रिकोणमितीय सौर समीका, सौर समीका सूत्र पढ़ा रहे हैं। अच्छा कोण छूटा है, कोई बात नहीं। त्रिकोणमितीय सौर समीका, त्रिकोणमितीय सौर समीका, ठीक है। त्रिकोणमितीय सौर समीका में भी जब देखा गया, फॉर्मूला हम शुरू करेंगे, इसको भी प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे, क्योंकि सभी फॉर्मूला त्रिकोणमिति में सिद्ध करके बताए हैं और सबके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा कंसेप्ट दिए हैं। और उसके बाद भी आपको बेहतरीन ट्रिक भी दिया गया है कि नहीं, कंसेप्ट के साथ साथ अलग ट्रिक भी बताया गया है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या ट्रिक होना चाहिए या इसको कैसे रटेंगे, ये चीज हमें देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग क्या, हमें तो पहले से फॉर्मूला याद है, तो हम इसको पहले लिख रहे हैं, आपको समझाएंगे और समझाने के बाद तब इसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, उसको प्रमाणित करके बताएंगे, ठीक है। सौर समीका में समीकरण की बात आई है, काहे समीकरण है, तो वैसा समीकरण जो पहले से सिद्ध है या अपने चर मानों के लिए हमेशा सत्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण ना कह के क्या कहेंगे, सौर समीका कहते हैं, ठीक है ना। समीकरण ना कह के क्या कहेंगे, सौर समीका कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको कहीं फॉर्मूला मिला होगा, कुछ स्टूडेंट जो है आगे भी पढ़े होंगे चैप्टर में, तो आपको मिला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर इस टोटल इस समीकरण को देखा जाए तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं त्रिकोणमितीय सौर समीका। क्या कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय सौर समीका, क्योंकि यह पहले से प्रमाणित है, या इसका कोई भी मान इधर हम रखेंगे तो कट कुट के क्या होगा, 1 ही आएगा। क्या होगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यह सौर समीका है, ठीक है। अब फॉर्मूले की जब बात आ रही है तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा दे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये बना कैसे है अगर आप जान ले तो हो सकता है फॉर्मूला मिस भी कर जाए, तो कैसे ये बना है वो उसको आप आसानी से समझ लेंगे, अपने से फिगर बना के देख लेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला इसी का आता है, सी के साथ आता है, यानी अगर हम यहां पे लिख दें कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इसमें माइनस लग जाएगा कॉट स्क्वायर
थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। इसमें ट्रिक यही है कि सी किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कौशिक के साथ, कौशिक सी से शुरू हो रहा है तो कॉट भी, और साथ साथ में एगो कॉस भी होता है ना। तो कॉस को अगर हम कहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम इस दूगो को याद रखते हैं तो बाकी दो का पेयर समझ में आ जाएगा कि नहीं। इसमें ट्रिकली एक ही चीज है कि कभी भी tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्या होगा, घटेगा। tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्या होगा, घटेगा। याद रखना, अगर यह याद है तो कहीं भी मिस नहीं करोगे, ठीक है ना, कहीं भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि पहला फॉर्मूला किसी भी स्टूडेंट को याद रहता है जो एवरेज वाइज पढ़ रहा है। तो क्यों याद रहता है उसको, इसलिए याद रहता है कि वह बार बार क्या करता है, फर्स्ट वाला ही रट, जब कहा जाएगा याद करके आना फॉर्मूला तो पहले उसको क्या मिलेगा, पहले यही ना मिलेगा। सबसे ज्यादा बार आप लोग जो पहले लिखा रहता है वही पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा बार पढ़ते हैं तो वह सबसे ज्यादा याद रहता है। बोलिए रहता है कि नहीं। साइंस का फेयर शुरू कीजिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं याद रहेगा। थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा याद रहता है, भूल भी जाते हैं। तो जिसको ज्यादा बार पढ़िएगा वो याद रहता है। तो अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद है तो हमें कहीं से दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन का संबंध पूरक में किसके साथ था, कॉस, तो यहां भी तो वही है। तो दो गो तो तुम्हारा पूरक जैसा है तो निकल गया, लेकिन इसके साथ क्या है, प्लस है, अब बाकी लोगों के साथ क्या है, माइनस है। माइनसो है तो tan और कॉट, तीसरा हस्बैंड वाइफ, tan का कॉट क्या है, हस्बैंड वाइफ है ना, बताए थे ना, मेल फीमेल। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, घटेगा, दोनों अलग अलग है, माइनस में रहेगा। अब कौन किसके साथ माइनस में रहेगा, सी तो इसमें भी है नहीं और सी इसमें भी है, लेकिन हम ध्यान में ही रखेंगे कि सी में किसके साथ कॉट रहेगा। तो सबसे बड़का जो सी है, लेटर में बड़ा है कि नहीं है, आई तीने लेटर का ना है, ये कितना है, 5। तो जो सबसे बड़ा है वही कॉट के साथ रहे। तो सी के साथ रख लीजिए, कॉसेक कॉट के साथ रहेगा, और कॉट और tan हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे। कॉस और कॉस कह रहे हैं, tan और कॉट हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। तो मान लीजिए दूगो ई याद हो गया, दूगो ई 4, तो बाकी दूगो पकड़ में नहीं आ जाएगा। तो बाकी बचा कॉस और tan, तो हम जानते हैं tan घटेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबका बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सबका बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबका बराबर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। समझ रहा है ना, कहीं से किसी को दिक्कत है, बोलिए नहीं ना है। अच्छा, ऐसे चिन्ह आप देखे हैं, ऐसा चिन्ह एक्स पर कौन चीज है, रेकरिंग। अच्छा, ये टेबल बन गया, टेबल ऐसा देखा है तो लो, ऐसा सटा हुआ देखा है कि नहीं देखा है, देखा है। हाँ, तो ये फॉर्मूला के लिए ये फिगर याद रखिए, कैसे बनेगा, कैसे पकड़ में आएगा, थोड़ा सा फिगर पे हम लोग देखते हैं। अभी तो आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा है, पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं मतलब आपको फॉर्मूला हम अभी लिखा नहीं रहे और ना ही उसको सिद्ध करा रहा है। अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि सारे फॉर्मूला का कहीं ना कहीं ट्रिक दिए हैं, इसका काहे नहीं देंगे, इसका काहे नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो तीन इधर लिखते हैं और 3 क्या करते हैं उधर। तो थोड़ा सा याद रखने का तरीका देखेंगे, याद रखने का तरीका, ठीक है। एक में आप क्या लिखते थे, साइन,
चलिए थीटा इसमें रहेगा, कॉस थीटा, और उसके बाद क्या लिखते हैं, टैन थीटा। उसके बाद अगर इधर आते हैं तो क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इसका आकृति अलग आएगा नहीं, और कॉट थीटा। ठीक है। साइन किसके साथ रिलेटेड है, फिगर याद रहेगा एक तरफ। अब हमको किसको घटाना है, यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला किसके साथ घटेगा, कॉट के साथ घटेगा। ठीक है। और ये वाला जो बच जाएगा वह किसके साथ होगा, सेक और टैन के साथ होगा। यानी कौन सा फिगर तैयार हुआ समझे में नहीं है, जूता के, ठीक, सैंडल मत कह देना, ठीक है ना। ये वाला फिगर हम लोग को तैयार हो गया, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है जो जूता पहना है और उस जूता के सहारे फुटबॉल को क्या कर रहा है, मार रहा है ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। फिगर खाली याद रहेगा तब भी याद हो जाएगा। आप 10वां में है ये डायरेक्टली भी याद रखेंगे, लेकिन फिगर भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। बोलो, कोई दिक्कत है। यहां से ये वाला चीज है फुटबॉल वाला, तो साइन किसके साथ आएगा, कॉस के साथ, कॉसेक किसके साथ है, और टैन किसके साथ होगा। तो पहले ही याद रखेंगे कि सौर समीका में साइन कॉस के साथ है, नहीं कॉसेक कॉट के साथ है, और आपको सेक किसके साथ है, टैन के साथ है। ठीक है। ये दोनों कौन सी होगा, प्लस, ये दोनों कौन सी होगा, प्लस, यह दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तब माइनस का चिन्ह किस पर रहेगा, कॉट पर कि कॉसेक पे, कॉट पे। इसमें किस पर माइनस का चिन्ह रहेगा, टैन पे, बताए है ना। यानी घटाव का चिन्ह जो है, घटाव का चिन्ह किस पर रहेगा, हाँ टैन और टैन थीटा और कॉट थीटा पर, टैन थीटा और कॉट थीटा पर। सुनिए, आकृति से भी, आकृति दिखाने का कारण यह है कि आपको यह कभी भी याद रहेगा। बाकी आप अपने तरीका से, अपने नॉलेज से जैसे भी आप याद करें। एक तो फिगर से आपको समझा दिए कि कोई व्यक्ति है जो जूता पहना है और उससे क्या कर रहा है, फुटबॉल को मार रहा है, उससे क्या कर रहा है, फुटबॉल को मार रहा है। ठीक है ना, उससे क्या कर रहा है, फुटबॉल को मार रहा है। कोई दिक्कत है? अगर चाहिएगा ना तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको यहां से सटा देंगे और इसको यहां से सटा देंगे। अब स्पेशल आपका बन गया। ठीक है ना, बोलिए, दिक्कत है नहीं ना, है दिक्कत। चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार याद कर लीजिए, साइन के साथ कौन है, कॉसेक के साथ कौन है, और आपको सेक के साथ कौन है। इसमें जोड़ में कौन कौन रहेगा, ठीक है, कितना के बराबर, 1 के बराबर। घटाव में कौन रहेगा, टैन, टैन, घटाव में टैन और कॉट रहेगा। ठीक है ना। अभी ने बढ़ाने लगी, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको जवाब दो। घटाव में कौन रहेगा, टैन और कॉट। तो चलिए, कॉट किसके साथ है, इसका मतलब कॉसेक में से टैन क्या होगा, कॉट क्या होगा, घटेगा। और टैन किसके साथ है, तो सेक में से कौन घटेगा, टैन घटेगा। कोई दिक्कत। ये सब किसके बराबर होंगे, 1 के। सब किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। सब किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। ठीक है ना, किसके बराबर, 1 के बराबर। बोलिए, किसी को दिक्कत है समझने में। अब रहा कि
इस सब का घात कितना रहेगा? सबका घात कितना रहेगा? ए बाबू, ए पढ़ाई करो, बाद में लिखना। सबका घात कितना रहेगा? 2 रहेगा। का उधर 1 है तो उसका भी 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। वो 2 है तबे क्या बना है? 1 बना है। ठीक है, एक फिगर से बना दिए कि कोई व्यक्ति का जूता है, उस जूता को पहनकर और वह फुटबॉल को क्या कर रहा है? मार रहा है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए इस फिगर को आप जहां बैठिए, जमीन पे नहीं, भूमि पर ही लिख दीजिए। पढ़ने बैठ रहा है, रफ पर लिखिए। आपके पास व्हाइट बोर्ड है, उस पर बनाइए। बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है माइंड से उतर जाए, तो अगर मूल यानी रूट मालूम है तो बाकी सब मालूम रहेगा। नहीं कहा जाता है जड़ मालूम है तो ऊपर फुनगी उनगी सब पता चलिए जाएगा। चलेगा कि नहीं? तो वही चीज है। एज ए फिगर जितना पढ़ाया गया, पूरक में भी फिगर आया, इसमें भी फिगर, इसको प्रैक्टिस कीजिए। लेटेस्ट तरीके से पढ़िएगा तो ज्यादा माइंड खर्च नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लीजिएगा। और ज्यादा रटो मल बनिएगा तो रटते रटते रहिएगा, और कहीं दिमाग अपसेट हो गया तो हो गया। रटा हुआ चीज सब क्या हो जाएगा? हाँ, चकनाचूर हो जाएगा टूट के। इसलिए उसका मेन जो जड़ है, मेन जो पॉइंट है, उसको पढ़ना हमें क्या है? जरूरी है। चलिए तो बारी बारी से सिद्ध कर देते हैं। नहीं, फटाफट कैसे सिद्ध करेंगे? तो कोई एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं और उसमें एक न्यून कोण ले लेते हैं, और न्यून कोण लेके उसको PBH यानी कर्ण आधार लंब भी डिनोट कर दे रहा है। ठीक है ना? है यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा? आप लोग लिख लीजिए, लिखिए तो। स्टार दे के लिखिए, त्रिकोणमितीय सौर समीका। त्रिकोणमितीय सौर समीका, त्रिकोणमितीय सौर समीका, त्रिकोणमितीय सौर समीका को सिद्ध करने का, को सिद्ध करने, त्रिकोणमितीय सौर समीका को सिद्ध करने का नियम निम्नलिखित है, का नियम निम्नलिखित है। नहीं तो आपसे कोई पूछेगा ये कौन चीज सिद्ध किया है, तो तुम लोग कहेगा पता नहीं है। कहना त्रिकोणमितीय सौर समीका को सिद्ध किया है। बिना हल्ला गुल्ला किए इस फार्मूला को समझिए, और यह फार्मूला आपको बहुत सारा मार्क्स दे के जाएगा मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। समझ रहे हैं ना? पीछे वाला पढ़े तो उससे भी आएगा, लेकिन कुछ आ गया मतलब फुल हो गया। मर्दे होता ना जीवी बा वीडियोवा, उसको दाबो ना, वो आ जाएगा। ऊपर कैमरा का चिन्ह है। ओके करो ना, क्या दिक्कत है? चल रहा है, शूट हो रहा है। अरे कुछ कहा होगा कि इसको ओके करो, चाहे हो सकता गर्मा जाए, गर्मी के दिन आ गल। हाँ, कहेगा ये है वो है, गर्म हो गया, इसको ठंडाइए तब शूटिंग की। आइए बात करते हैं अभी यहाँ सिद्ध करने है। सिद्ध करने में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ऐसे कर लेना नीचे। माना कि लिखा जाए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, ऐसे लिख लो। माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण माने 90 डिग्री नहीं, समकोण है, तथा कोण A
बराबर थीटा है। हो गया सिंपल में। कोई त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे जिसमें एक 90 डिग्री हो यानी समकोण हो, और एक न्यून कोण यानी थीटा जो है उसको ले लेंगे। न्यून कोण को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। फिगर क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, ये यहां पे रहेगा बी, बी और यहां पे सी। ठीक है। आदमी नहीं है तुम लोग, समझ में नहीं आता है तुम लोग। बी यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे ए को क्या माना गया है? थीटा माना गया है। ठीक है ना। और थीटा माना गया तो ये नया कोण हुआ, ये क्या हुआ? पुराना कोण के सामने एच यानी कर्ण होता है। ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे? कर्ण लिखना है, कर्ण लिखेंगे। नया कोण के सामने क्या होता है? पी यानी लंब होता है। क्या होगा? पी यानी लंब। और नीचे वाला क्या है जो बच जाता है, आधार है, वह बी है। ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करना है। 3 पार्ट में था कि नहीं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 2-2 का पेयर बनाया था, तो कितना पार्ट में होगा? 3 पार्ट। तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? जो समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है उतना लिख के, मतलब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप पहला जो प्लस वाला है उसको पहले हम लोग सिद्ध करेंगे। करना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं, उसमें थोड़ा नया कर देना है बस। आधा से ज्यादा आप जानते हैं, 70% इसके बारे में जानते हैं, केवल 30% नहीं जानते कि फॉर्मूला आएगा कैसे। बात समझिए। यहां पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। अब कोई नहीं लिखेगा, अब समझना है। कोई टोका टोकारी भी मत करो, बात मत करो। बात करने पर क्या होता है? पढ़ाने का मन नहीं करे। डिस्टर्ब नहीं, ये हो जाता है जैसे गांव में नहीं हनुमान आराधना होता है, वो बेचारा पूरा हनुमान जी के राग में भीरल है। आ वहां जौन लड़का बा में नचनिया नहीं खे का गावता मार दो भाई है। चलो होने, चलो कथी देखब। हाँ अच्छा, वहां 4 गोड़ा बैठ गल मोबाइल लेके। हाँ हई देख लो, हई देख लो, हई देख लो। वो बेचारा राग में राग मिला होता, आ वहां बैठ के 4-5 गोड़ा ऐसन बा जौन ओकर तपस्या भंग कर देते। लेकिन वो जाने ला हमरो कुछ कुछ गा के हमरा रुपया लेके चल जाना है। ठीक है। हम तो खुद, वो तो खुद मैंने भक्ति में लीन है कि नहीं है? एकदम वो हनुमान जी के पूजा में लीन है, तो वो बेचारा का कोई गलती नहीं है। उस सिंगर का, चाहे उस जो पंडित जी कहिए या कुछ, उसका कोई गलती है भाई? वो तो एकदम सुमिरन में, एकदम वियोग में एकदम है, चल रहा है, तो वो तो गलती नहीं किया। लेकिन सामने वाला तपस्या भंग कर रहा है, उसको मजा आएगा गाने होने में। रात लेके हुआ टचते उचते गाएगा 10 बजे लेके, कहेगा रहे दो, विसर्जन करावो चलो। ठीक है। तो वही काम है, जब पढ़ाया जाए तो यहाँ तो गाना वाना नहीं हो रहा, हमको गा के चल जाना है, आपको भी सुन के निकल जाना है, आपको भी परीक्षा देना है। हम अच्छा पढ़ाएंगे तब ना आपके छोटा भाई बहन फिर दोबारा मेरे यहाँ आएगा, चाहे 2-4 बच्चे आए। तो जब भी पढ़ाया जाए ना कोई टॉपिकल चीज, चाहे प्रमाणित करने वाला, चाहे नया चीज, तो बीच में हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हल्ला गुल्ला करने से सामने वाला का मूड ऑफ हो जाता है। जानते हैं तो वो तो जो
सिंगर जो हनुमान आराधना करा रहे वो तो उठ के आपको नहीं पीट सकते हैं, लेकिन हम अगर उतर गए यहां से तो सोच लीजिएगा, हाँ, सरिया देंगे बढ़िया से। राग में राग मिला के तब पढ़ाई कीजिए, और नहीं मन है तो कहिए छुट्टी कर देते हैं। और उससे ज्यादा मन नहीं है तो घरे कह दीजिए हमको नहीं पढ़ना है, कोई काम धंधा करना है, बातें हो रहा जाएगा। धोखा ना सर को दीजिएगा ना अपने माता पिता को, एक बार में कह दीजिए, एक बार में कह दीजिए मुझे नहीं पढ़ना है, काम धंधा करना है, हो गया। गार्जियन कहेगा चलो अच्छे से काम किए। अभी ना जब मुझे नहीं पढ़ना है, दिन भर छुदरई बनरई करना है, तो गार्जियन तुमको छोड़ेगा? व्यवस्था नहीं लगा देगा। राग में राग मिला के पढ़िए। समझ में आ रहा है ना? समझ में बात आ रही है? एक बार राग में राग मिला के पढ़िएगा, नहीं तो समझिए ही आपको आ जाएगा। न तो हम बाएं या तू दाएं, तो पढ़ल का है, पूछाई तब हाँ खेले खत्म है, पूरा 0 के 0 हो जाइए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हिंदी में? उसका ये नहीं रखना है, उसका जो सूचित है डिनोट वाला एच या पी बी नहीं रखना है, जो उसका नाम है नाम रख के आप पढ़े होंगे। कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं? जोड़लंब स्क्वायर। यही स्क्वायर जाता है तो रूट बनता है ना, वर्गमूल बनता है। हाँ, तो वही चीज जो होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है कि कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या है? लंब स्क्वायर जोड़ कोनो लड़का अगर गलती से आधार स्क्वायर लिख दे और लंब स्क्वायर बाद में लिख दे तो ऐसा कोई बात नहीं है। जोड़ है तो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताइए, अगर कॉर्न स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर आई अगर यहां से हटा दिया जाए पूरा, तो बराबर इधर कॉर्न स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चाहेंगे तो हम बाद में भी पलट सकते हैं, चाहे अभी भी पलट सकते हैं, ठीक है? लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें हम लोग बउआ देखेंगे कि कर्ण कौन सी भुजा है? एसी है। कर्ण कौन सी भुजा है? एसी है। कौन सी भुजा है? कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? हम भी लिखेंगे एसी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एसी स्क्वायर लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे? एसी स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या है? लंब की भुजा क्या है? बीसी। तो बीसी तो लंब है, लेकिन लंब का घात कितना है? तो बीसी का भी घात 2 हो जाएगा। प्लस आधार कौन सी भुजा है? ए बी है। तो ए बी आधार का यहाँ घात 2 है, तो ए बी का भी घात क्या हो जाएगा? इसमें से अगर हमको एसी को पूरा हटा देना है, पूरा रिमूव कर देना है बाबू, एसी को हमें पूरा रिमूव कर देना है? मैंने वहां से कटा कुटा के 0 कर देना है, तो आप कितना से इसमें भाग दीजिएगा कि एसी स्क्वायर कट के 1 हो जाए? बोलिए बोलिए। हाँ, एसी स्क्वायर से ही भाग देंगे तो एसी स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अभी फॉर्मूला में कि 2 गो त्रिकोणमितीय अनुपात इधर है, तो बराबर उधर क्या था हम लोग का? 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था ना। तो कहने का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे
AC को यहां से सुनिए, 3 गो फॉर्मूला था 3 पार्ट में, तो अब की बार AC से भाग देंगे। अब दूसर का पार्ट सिद्ध करेंगे तो कौन चीज से भाग देंगे? अब तीसर का भाग हो गया, तीनों सिद्ध हो गया, कंप्लीट। पाइथागोरस प्रमेय में एक बार AC से, एक बार BC से, एक बार AB से, बात खत्म। आपका फॉर्मूला कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर समीकरण हो, समीकरण यानी जिसमें बराबर का चिन्ह हो, एक ओर भाग दे देंगे तो हो जाएगा। समीकरण कहता है जो भी चेंज कीजिए इधरों कीजिए और उधरों। कैसे आप देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में आपको 2 से भाग देना था, तो आप क्या लिखे थे? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर इधरों देना था और उधरों, क्योंकि बराबर है, जितना इसको देंगे उतना इधर गुना जितना से करेंगे उतना उधर से, जितना इधर भाग करेंगे उतना उधर, उधर इधर उधर माने क्या? LHS और RHS से जितना इधर जोड़ेंगे उतने इधर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अरे भाई ये घटाएगा, जितना इधर घटाएंगे उतने इधर क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ में बात आ रहा है ना? तो अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ छोटा कर दे क्या इसको? चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा हट जाए, है दिख रहा है ना? चलिए, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, थोड़ा भी नहीं घबराना है, ठीक है? थोड़ा भी नहीं घबराना है। AC स्क्वायर पहले से है, अब बटा यहाँ AC स्क्वायर हो जाएगा। और उधर मानते हैं दोनों में करेंगे तो फिर तो अलग अलग करना ही है, उससे अच्छा अलग अलग ही भाग कर देते हैं। BC स्क्वायर में AC स्क्वायर अब बटा AC स्क्वायर, यहां पे बाबू क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर बटा क्या कर देंगे? AC का स्क्वायर। घबराना नहीं है, समझना है कि कैसे हो रहा है। AB के स्क्वायर में कितना से कर देंगे? AC से स्क्वायर कर देंगे। अच्छा आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा। अगर X स्क्वायर है बटा Y स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं X बटा Y का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लिख सकते हैं। और दोनों के स्क्वायर है, 2 किस्म है, तो अलगहू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो अभी इसे कटाना नहीं है, इसे कटाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बार रिकैप कर लेते हैं। AC BC AB हो जाएगा ना? चलिए इसको सेव करते हैं, ऊपर से देखेंगे। तो AC बटा AC का क्या हो गया? होल स्क्वायर बराबर क्या था? BC बटा AC का क्या होगा? होल स्क्वायर। वो 2 किस्म हो चाहे 1 किस्म हो, ऊपर भी घात 2 है नीचे भी, तो सबका घात क्या हो जाएगा? 2। आप प्लस बाबू बोलिए तो इधर AB बटा AC का, तनको नहीं घबराना है। देखिए AC से AC कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? तो 1 बचा, तो 1 का क्या हो जाएगा? अब हम फिगर में देखेंगे जो BC है हमारा, वो P है कि B है कि H है, ठीक है ना? यहां पे देखेंगे, देखिए क्या है? BC हमारा क्या है? P है, और AB हमारा क्या है? B है। कंप्लीट हो गया। चलिए तो BC हमारा क्या है? P, AC क्या है? H का क्या हो गया? अब प्लस AB हमारा क्या है? B, IC क्या है? H का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पर अब आ गया। P बटा H क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ कोण भी न्यून कोण को थीटा हम लोग माने हैं। अब B बाई H कॉस का होता है, तो यहाँ न्यून कोण क्या है? थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा।
तो बाबू समझिए 1 का स्क्वायर अभी रहने दीजिए, कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, या हो जाएगा अब देखिए ये टोटल जो फॉर्मूला है ये वाला भी दिमाग में कभी कभी आप रखे रहिएगा कि इतना बराबर इतना होता है, माने 1 का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखिए इससे तैयार क्या होगा फॉर्मूला, इससे फॉर्मूले क्या तैयार होंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कोण पे घात लागू नहीं होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात पे लागू होगा, तो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एज लाइक कॉस थीटा का भी घात 2 है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो तो बाबू आया कि नहीं आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं। अगर कोई कहे 1 स्क्वायर होता है तो आप क्या कहेंगे होता है। 1 स्क्वायर कहेगा तो कहोगे कि नहीं होता है, 1 स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हमें सीधा लिखना हो, क्या लिखना हो सीधा, तो तैयार क्या हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और बात समझिए, अब ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, इसी को हमें याद रखना है। कैसे आया समझ लिए, पाइथागोरस पर में लिख दीजिएगा, आप कोनों से भाग दे दीजिएगा एक जना के कटाने के लिए, तो एगो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अगर एसी को कटाते हैं तो बाकी आपको क्या बचा, एसी माने एच है तो पी बी, यानी आपको लंब और क्या बचा आधार का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर लंब आधार में से किसी को हटाते हैं तो कर्ण और आधार आएगा, नहीं तो कर्ण और लंब आएगा। आप जानते हैं कि जब एक लंब आधार की बात आए, कर्ण और आधार की बात आए, तो कर्ण में से हमेशा आधार क्या होगा घटता है, लंब में भी क्या होता है घटता है। तो वह तो फॉर्मूला यहाँ तैयार है वही तैयार है, कहीं गड़बड़ सरबड़ नहीं है। तो एक फॉर्मूला ही आया, अब इससे फुटुक फुटुक के कितना फॉर्मूला आएगा ये जानना होगा हम लोग को। पहले का फॉर्मूला देखिए, दोनों प्लस में है तो कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू 1 होगा। बोलिए दिक्कत है नहीं ना है। कहीं आपसे कह दिया जाए बाबू 1 बराबर बताइए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में फॉर्मूला, तो आप 1 बराबर का फॉर्मूला बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब ओर से पढ़िए। कहीं अगर 1 लिखा हो हम कहे 1 के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में आप बना दीजिए तो ना बना देगा, याद रहेगा कि नहीं है। एगो 1 बराबर 3 फॉर्मूला आ जाएगा, तीनों में आएगा, यहां समझिए। अच्छा 1 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है बाबू, एक जोड़ में है, कभी कॉस आगे आएगा तो साइन कभी पीछे, कभी साइन आगे आएगा तो कॉस पीछे, कहीं 1 आएगा तो वहां हम लोग लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। 1 के जगह इतना फॉर्मूला हम रख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है बराबर है और साथ में सर्वसमीका भी है। बोलिए इतना कंप्लीट। अब इसमें से एगो का अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा यहां रहेगा तो बराबर 1 रहेगा, ये जोड़ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं घातों ने भेज दिया जाए तब क्या होगा, तब साइन थीटा बराबर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर भेजना तब साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, लेकिन इधर घात 2 है,
यानी स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला आपको तैयार हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको डरना है, आपको तो बस है ये याद करना है और उसी से इधर उधर करके आपको फॉर्मूला निकाल लेना है। ठीक है ना, लेकिन अभी परीक्षा देना है, सब याद कीजिए। तो उसी तरह तो कॉस भी चलेगा, साइन जिस तरह चला उसी तरह क्या चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो इसके अंदर भी अगर हम जा रहे हैं तो और फॉर्मूला आपको आ सकता है, लेकिन इतना से 10वां क्लास में काम चल सकता है, कोई 1 बटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई अब आप देखिए, अगर फॉर्मूले और हम बताना चाहें, अगर फॉर्मूले और बताना चाहें तो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई क्या पढ़े थे, अब फिर साइन थीटा के मान यहां उठ के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फॉर्मूला का तैयार होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ तो इतना बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दिमाग आपको चलाना है, इसमें बहुत सारा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर कॉस भी उल्टा है किसका, सेक का, तो अगर यहां पे आते हैं फॉर्मूला सेक थीटा बराबर 1 बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अभी कॉस थीटा रूट में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो गोला है ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे फॉर्मूले बहुत आएंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है यहां तक आपको याद कर लेना है। अब एक और चीज इसमें है, एक और बात समझनी है। क्या समझनी है कि अगर हम इसे LHS के तरफ से याद रखते हैं, ठीक है ना, अगर हम इधर से इसको याद रखते हैं तो हमें इसको इधर से भी याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति में प्रत्येक चैप्टर में आपको बताते आ रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से याद रखो। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो अगर जरूरत पड़े कि 1 बराबर क्या होगा तो आपको बोलना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां जरूरी हो। 1 बराबर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। 1 के जगह पे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो फॉर्मूले बहुत सारा तैयार होंगे, लेकिन माइंड में एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। बोलिए। सबसे बढ़िया और सबसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, माने बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग यही फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन आएंगे सिद्ध करने वाला वही इससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है ना, और बाकी चीजें जो होगी वह डायरेक्ट फॉर्मूला भी परीक्षा में पूछ देता है। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर नीचे दे देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
या कुछ कुछ दे देगा उसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सही है तो उसको हम लोग, हाँ उसको हम लोग लिख देंगे या टिक लगा देंगे। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। तो लेकिन इसमें सब स्क्वायर में ही चल रहे हैं, पता है ना? सब किस में चल रहे हैं? स्क्वायर में। यहाँ पे सब स्क्वायर में ही चले हैं, लेकिन यहाँ सिंगल आके बन गए हैं कि नहीं बने हैं? कहीं कहीं सिंगल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? सिंगल तबे होगा जब सामने वाला में वर्गमूल होगा। देखो सिंगल ही है लेकिन सामने वाला क्या है? वर्गमूल में है कि नहीं है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर कैमरा ऑफ कर दो वहां से।